थोड़ा सा विटामिन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद विटामिन ए कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में हमने कंप्लीट क्या किया था बेटा, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब फटक से आज हेडिंग दो, अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हमें क्या पढ़नी है, ऐसी विटामिन जो किसमें घुलती हैं हमारे बॉडी में, जो पानी में घुलती हैं। उन विटामिन को हम कहते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। जो विटामिन हमारे बॉडी में जाकर किसमें घुलेंगे, पानी में, तो उनको हम पानी में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और पानी में घुलनशील विटामिन दो होती हैं बच्चों, कौन कौन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन किसमें घुलती हैं, तो पानी में घुलती हैं। तो लिख लीजिए विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या कहलाती है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाती हैं। ठीक है, ये विटामिन बी और सी किसमें घुलती है हमारे बॉडी में, पानी में। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यही दोनों विटामिन जो हैं इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है बच्चा कमी, क्योंकि मैम पानी से ही तो यूरिन पेशाब बनता है, और पेशाब के फॉर्म में ये विटामिन हमारे जब पेशाब शरीर से बाहर निकलता है तो वहां पे विटामिन बी और सी को अपने साथ बाहर ले जाता है। इसलिए जनरली हमारे बॉडी में विटामिन बी और विटामिन सी की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्या कि अब बात करते हैं हम कि विटामिन बी और विटामिन सी कैसे कैसे पढ़ना है। हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था विटामिन बी जो होती है वो क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। जटिल का मतलब क्या होता है, इसके आगे टाइप्स होते हैं, है ना, विटामिन बी 1 बी 2 ये सब होते हैं। चलिए अब बात करते हैं विटामिन बी के आगे कौन कौन से टाइप्स हैं, तो एक एक करके सारे पढ़ना शुरू करते हैं। विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल की, इसके आगे बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जबकि विटामिन सी का कोई भी सब टाइप नहीं होगा, विटामिन सी इकलौता ही होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी बाद में पढ़ लेंगे लास्ट में, पहले विटामिन बी पढ़ लेते हैं बच्चों। विटामिन बी जो जब बात करते हैं विटामिन बी की, तो हम आपको जनरली बताते हैं कि विटामिन बी के सोर्सेज कौन कौन से हैं। ये सारे सोर्सेज देख लेना आप, इन सबसे विटामिन बी मिलती है। अब जब मैं विटामिन बी 1 करवाऊंगी, बी 2 करवाऊंगी ना, तो मैं ना इसमें ना आगे आगे ना इनके सोर्सेज नहीं लिखवाने वाली, क्योंकि विटामिन बी के सोर्सेज एक साथ लिख लो तो आप फिर यही इन सारे सोर्सेज में विटामिन बी के सारे पार्ट्स होते हैं लगभग। जैसे अगर हम बात करते हैं कि विटामिन बी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो जरा देखिए विटामिन बी के लिए आप क्या खाएं कि आपको विटामिन बी अच्छे से मिल जाए। तो मैं आपको बेस्ट सोर्स दिखा रही हूं विटामिन बी के, तो वो है बेटा देखो, एक तो ओट्स। ओट्स खाते हैं ना, दलिया का जैसा बना हुआ होता है, ओट्स हो गया, पालक हो गया, नट्स यानी बादाम होगी, बीन्स जैसे आप सोयाबीन बीन खाते हैं, है ना, लोबिया खाते हैं, उनके अंदर होता है। आप अगर जो लीवर वगैरह नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो अगर क्या खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, उसके अंदर विटामिन बी होता है। फिश में विटामिन बी होता है, दूध के अंदर विटामिन बी पाया जाता है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो डेयरी पे मिलते हैं, दूध दही छाछ बटर घी, है ना, इन सब में विटामिन बी होता है। और एग्स में, अंडों में भी विटामिन बी होता है। तो हम आगे चलकर विटामिन बी के आगे जब टाइप्स पढ़ाएंगे तो वहां पे अलग अलग सोर्सेज नहीं लिखाएंगे, क्योंकि ये सोर्सेज एग्जाम में आते भी नहीं है। सोर्सेज जो पूछता है वो पूछता है विटामिन ए के, डी के, ई के और सी के, इनके सोर्सेज ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एक करके। देखो आप ऐसे ओवरऑल याद कर सकते हो कि जब हम बात करते हैं किसकी, विटामिन बी की, तो विटामिन बी अनाज में बहुत ज्यादा होता है, विटामिन बी दूध में होता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन बी अच्छी मात्रा में होता है, जो भी आप अनाज खाते हैं उनके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन बी होता है। और इसी के साथ अंडा हो गया, नॉनवेज हो गया, हरी सब्जियां होंगे, इनके अंदर विटामिन बी सही मात्रा में होता है। चलो अब बात करते हैं सोर्सेज, अपने आप लिख लेना जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी उससे। विटामिन बी के कौन कौन से टाइप हैं, तो पहला लिख दो विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 ये विटामिन बी का पहला प्रकार है। और विटामिन बी 1 का केमिकल नेम क्या होता है, केमिकली इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन बी 1 का केमिकल नेम बहुत फेमस है बच्चा, ये एग्जाम में आता है। तो विटामिन बी 1 को कहा जाता है थियामीन। विटामिन बी 1 का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, इसको हम थियामीन के नाम से जानते हैं, थियामीन। अच्छा बच्चों, थिया थायो शब्द जो होता है ना, वो आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, थायोसल्फेट, है ना। थायो जहां पर भी शब्द आता है उसका मतलब होता है सल्फर, सल्फर से संबंधित होता है थायो शब्द हमेशा, राइट। तो बच्चों ये जो थियामीन होता है ना, इसके अंदर ये विटामिन बी 1 है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछ ले किस विटामिन में सल्फर पाया जाता है, किस विटामिन में आयरन पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ऐसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थियामीन, थायो, थिया करके शब्द जो होता है वो हमेशा सल्फर से रिलेटेड होता है। तो विटामिन बी 1 में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन बी 1 में मैम सल्फर पाया जाता है। तो विटामिन बी 1 के सोर्सेज लिखने हैं, तो सबसे अच्छा सोर्स तो बेटा ये अनाज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सीरियल्स में, अनाज में बहुत ज्यादा पाया जाता है, अनाज में विटामिन बी 1 भरपूर मात्रा में होता है। इसी के साथ एग में होगा, मिल्क में होगा, इन सब में विटामिन बी 1 पाया जाता है। वैसे आप सोर्सेज ना भी लिखोगे, ना भी याद करोगे तो चल जाएगा विटामिन बी के। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी होगी तो इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है। अगर बहुत ज्यादा कमी होगी तो बेटा कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो यहां पर एक डिजीज है जिसका नाम होता है बेरी बेरी। ये बहुत बार आता है कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, या पूछेगा विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वहां पर आपको ऑप्शन क्या करके आना है, बेरी बेरी हो जाती है। अब इस बेरी बेरी में होता क्या है, बेरी बेरी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं ना बेटा वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और लकवा होता है ना एक तरीके का, कि किसी एक हिस्से का, कोई भी एक बॉडी का ऑर्गन है, कोई हिस्सा है जहां पे लकवा पड़ गया तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहां के न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं। ठीक वैसा ही बेरी बेरी डिजीज होता है। तो बेरी बेरी में आपको बस ये याद रखना है कि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, ये किससे, ये नर्वस सिस्टम से संबंधित डिजीज मानी जाती है। इसमें क्या हो सकता है, ब्रेन या ब्रेन की जो सेल्स होती हैं जिनको न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं वो खराब हो जाती हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी माना जाता है। तो ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है ये।
राइट। बेरी बेरी क्या होता है मैंने पढ़ा दिया। बेरी बेरी का मतलब होता है नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन खराब हो सकता है, ब्रेन की जो सेल्स होती है जिनको न्यूरॉन कहते हैं वो खत्म हो सकती है, तो कोई एक ऑर्गन जो है वो आपका काम करना बंद कर सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस हिस्से के न्यूरॉन्स ज्यादा खराब हुए हैं, कहां के न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे हैं। तो न्यूरॉन मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, वीडियो भी डली हुई है ना, तो आप याद रखेंगे कि बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और ये नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग माना जाता है। तो ये हो गया विटामिन B1। चलिए दूसरा पढ़ते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है, इसको केमिकली किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B2 को जाना जाता है बच्चों राइबोफ्लेविन के नाम से। इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताओगे। इसको केमिकली हम कहते हैं राइबोफ्लेविन विटामिन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन ये इसका केमिकल नेम होता है बेटा, ये इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की जब बात करते हैं या विटामिन B2 की बात करते हैं तो इसी विटामिन को बोलते हैं हम येलो विटामिन। लिख लेना, ये विटामिन फेमस है किस नाम से? पीले विटामिन के नाम से। इसे पीला विटामिन भी कहा जाता है। और यहां से क्वेश्चंस क्या आते हैं वो सुन लो जरा। ये राइबोफ्लेविन किस में होता है? तो बच्चों गाय का दूध, काउस मिल्क होता है ना, काऊ का गाय का आपने दूध पिया होगा तो वो कैसा होता है? हल्के से पीले रंग का होता है। भैंस का दूध पीते होंगे तो वो सफेद कलर का होगा, गाय का दूध पिएंगे तो हल्का सा गाय के दूध में पीलापन होता है। ठीक है, और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गाय के दूध का पीलापन किसकी वजह से होता है? तो गाय के दूध के अंदर जो पीलापन होता है वो राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। ऑप्शन में या तो मिलेगा राइबोफ्लेविन या मिलेगा कैरोटीन। ठीक है, ये दोनों ही गाय के दूध में पाए जाते हैं और ये दोनों ही कैसा कलर देते हैं? ये दोनों ही देते हैं पीला रंग। पीला रंग देने का काम करते हैं गाय के दूध में। और एग्जाम में आ जाए गाय के दूध में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B2 होता है। वो तो आप यहीं से समझ गए होंगे, विटामिन B2 सबसे ज्यादा होता है। अब अगर आप विटामिन B2 सही मात्रा में नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी से क्या बीमारी होती है इसमें बच्चा? कमी से ना, एक तो आपके मुंह में, जीभ पर या अंदर की तरफ ये होंठ वाला पार्ट होता है ना, यहां पर आपको छाले हो जाते हैं। और छाले को इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर्स। क्या कहते हैं हम? ब्लिस्टर्स कहते हैं। छाले पड़ने लग जाते हैं, ब्लिस्टर्स इन माउथ लिख लेना। मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से, छाले पड़ जाएंगे। और दूसरा, ये जो होंठ होता है ना, इस होंठ के ऊपर कट लग जाता है, लिप्स वगैरह कट जाते हैं, फट जाते हैं, तो ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। तो लिख दो कट ऑन लिप्स, होंठ कट जाते हैं, होंठों के अंदर वाले हिस्से में, या आप लिख लेना मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं। ये विटामिन B2 की कमी से देखने वाली बीमारी होती है। तो मैंने बताया क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पीला विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन B2 को। गाय का जो दूध होता है उसमें पीलापन किसकी वजह से? राइबोफ्लेविन या कैरोटीन पिगमेंट की वजह से। गाय के दूध में विटामिन B2 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और विटामिन B2 जब कम हो जाता है हमारे शरीर के अंदर तो हमारे होंठ के अंदर वाले हिस्से पे छाले या आपके जीभ वगैरह के ऊपर छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं और साथ में आपके होंठ वगैरह फटना शुरू हो जाएंगे, है ना, क्रैक्स पड़ जाते हैं होंठों के अंदर और होंठ कट भी सकता है, ऊपर वाले होंठ में से कट लग जाता है। किसकी वजह से? विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से। तो ये विटामिन B1 B2। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं विटामिन B3। B3 बड़ा फेमस है एक क्वेश्चन विटामिन B3 से। विटामिन B3 को केमिकली किस नाम से जानते हैं? तो इसके दो नाम होते हैं, एक होता है निकोटिनिक एसिड, एक होता है नियासिन। ये दोनों इसी के नाम होते हैं। तो विटामिन B3 को हम रासायनिक नाम क्या लिखेंगे हम? मैम इसके दो रासायनिक नाम होते हैं, इसके दो केमिकल नेम होते हैं। कौन कौन से? लिख दो। इसी को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं, नियासिन। और इसी का एक और नाम होता है निकोटिनिक एसिड। इसी को नियासिन बोलो आप, इसी को आप निकोटिनिक एसिड बोल दो। दोनों की बात सेम ही है, निकोटिनिक एसिड। एसिड का मतलब अम्ल, ये एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो निकोटिनिक एसिड बोलो या नियासिन बोलो। विटामिन B3 की कमी से क्या होगा? विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा डिजीज। ये बहुत फेमस है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको वहां पर पेलेग्रा पक्का देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, पेलेग्रा किससे संबंधित रोग है आपसे पूछा जाता है, या किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है। मैम ऐसे जीडी निकल जाएगा, जीडी तो बहुत हंस के निकल जाएगा। जीडी में बहुत ही थके हुए क्वेश्चन पूछता है बेटा। जीडी में पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, ये ऐसे जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूं सूरज जी। राइट, चलिए, है ना। चलिए तो आप बताओगे विटामिन B3 को हम नियासिन, निकोटिनिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से पेलेग्रा हो जाता है। मैम व्हाट इज पेलेग्रा? बेटा पेलेग्रा का ही एक दूसरा नाम होता है 4D डिजीज। इसको 4D डिजीज के नाम से कहते हैं। 4 बीमारियां जब एक साथ आ जाती हैं तो उसको एक झुंड में मिलाकर हम पेलेग्रा कह देते हैं। तो इन 4D का मतलब क्या है वो जरा सुन लीजिए। 4D का मतलब क्या है? इस D में 4D के शब्दों का मीनिंग आपसे पूछ सकता है कि भाई जब पेलेग्रा होता है तो उसमें 4D का मतलब क्या होता है? तो पहले D का मतलब होता है डायरिया। पहले D का मतलब क्या होता है? डायरिया। डायरिया का मतलब होता है बच्चों उल्टी दस्त होना। जहां पर भी आप डायरिया शब्द देखते हो उसका मतलब होता है उल्टी दस्त होना। और दूसरी D का मतलब क्या होता है? दूसरे D का मतलब होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस। अब डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है? जब भी आप डर्म शब्द देखते हो, डर्म किससे संबंधित होता है? स्किन, त्वचा। त्वचा से संबंधित नाम आप क्या देते हो? डर्म। क्योंकि आप जब आपकी स्किन में कोई बीमारी होती है तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हो? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। स्किन में पिंपल्स हो गए, स्किन के ऊपर डेड सेल्स ज्यादा आ गए, स्किन में झुर्रियां पड़ गई, है ना, तो आप जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए बच्चा जब भी आप डर्म शब्द देखोगे तो वो हमेशा किससे संबंधित होता है? डर्म शब्द होता है बच्चा हमारी स्किन के लिए। और जब स्किन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है ना। तो इसमें क्या हो जाता है? स्किन खराब होने लग जाती है, स्किन के ऊपर ईचिंग आने लग जाती है। और तीसरे डी का मतलब होता है डिमेंशिया। और डिमेंशिया का मतलब होता है बच्चों याददाश्त का कमजोर होना, मेमोरी लॉस, है ना।
याददाश्त कमजोर होने लग जाएगी धीरे धीरे। और फोर्थ डी का मतलब होता है डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया विटामिन B3 को हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो पेलेग्रा नाम की कोई बीमारी हो जाती है। उसी पेलेग्रा में, पेलेग्रा कोई एक बीमारी नहीं है बेटा, पेलेग्रा 4D डिजीज होती है, और 4D का मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब ना याददाश्त कमजोर होना, लॉस ऑफ मेमोरी, और फोर्थ पे डेथ। तो ये 4D का मतलब क्या हो गया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। और ये चारों डी किसकी कमी से, तो आपका विटामिन B3 की कमी से देखने को मिल जाती है। ठीक है, हाँ जी, आगे बात समझ में। एनटीपीसी का एग्जाम बेटा अभी तुम्हें पता है क्या कब हो गया प्रद्युमन? हाँ चलिए नेक्स्ट, B4 होता नहीं है बच्चा, नेक्स्ट आएगा B5। B4 विटामिन नहीं होता। अब आप कहोगे मैम क्यों नहीं होता, भैया नहीं है, उसको केमिकली नेम नहीं है तो आपने नहीं किया है ना, तो अब नेक्स्ट लिखोगे B5, विटामिन B5। केमिस्ट्री में 5 को क्या कहते हैं, पेंटा, तो इसका नाम होगा पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका केमिकल नेम लिख लो, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। मैं आपको लास्ट में पूछूंगी कि कितने विटामिन थे जो एसिड की फॉर्म में थे, तो आपको याद करने हैं ये, ठीक है। जैसे ये भी एसिड की फॉर्म में है, ये भी एसिड की फॉर्म में है, तो लास्ट में पूछूंगी मैं आपको। तो इसको कहते हैं विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन जो B5 है ना बच्चा, ये आंवले में भी होता है, ये मशरूम में होता है, अंडे में होता है, नॉनवेज में होता है, फिश का लीवर का जो ऑयल होता है या फिश का लीवर होता है उसमें B5 होता है। ये सब सोर्सेज होते हैं विटामिन B5 के। अब विटामिन B5 अगर आप सही मात्रा में नहीं लोगे तो विटामिन B5 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो बच्चों यहां पर ना ये बालों की प्रॉब्लम हो जाती है। कल कोई बच्चा मेरे से क्लास में पूछ रहा था कि मैम बाल झड़ कब जाते हैं और बाल सफेद कैसे हो जाते हैं, पूछा था ना किसी ने मेरे से। तो बेटा अब सुन लो कि अगर आपके बॉडी में विटामिन B5 की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो आपके जो बाल हैं वो सफेद हो जाएंगे, व्हाइट हेयर्स आ जाते हैं। आपको क्या आ जाते हैं, व्हाइट हेयर्स, बाल सफेद हो जाएंगे। अच्छा, बाल सफेद कैसे हो जाते हैं आपको पता है ये बात? तो सुनो, बाल सफेद होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक कारण है विटामिन B5 की कमी। अगर प्रोटीन की कमी होती तब भी आपके बाल झड़ेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसे ही बच्चा आपको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कि आप ढंग से अच्छी डाइट नहीं खा रहे हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, आपकी जो बॉडी की डिमांड है वैसा खाना नहीं खा रहे हैं, तब भी आपके बाल झड़ जाते हैं। आपके बालों के स्कल्प में यहाँ पर फंगस लग जाता है। फंगस का मतलब होता है डेंड्रफ, है ना, डेंड्रफ हो जाता है ना कुछ लोगों को, तो वो डेंड्रफ क्या करता है, बालों की जड़ों को काट देता है, तो बालों की जड़ें कमजोर होने से भी बाल झड़ जाते हैं। तो बाल झड़ने के रीजन बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक रीजन मैं आपको बता दूं, विटामिन B5 B7 की कमी से भी हो जाता है। कुछ विटामिन की कमी होने से भी क्या हो जाते हैं, आपके बाल झड़ जाते भी हैं। ठीक है, तो इस विटामिन की कमी से आपको एक तो सफेद बाल दिखेंगे। अब बाल सफेद कैसे, पहले मुझे बताओ, बाल काले क्यों होते हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। तो मैंने बताया था आपको, हमारी स्किन, हमारे बाल, इन सबको कलर कौन देता है, एक पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, मेलानिन। हमारे बालों में मेलानिन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यही मेलानिन बेटा क्या देता है, काला कलर देता है। अगर मेलानिन बहुत ज्यादा होता है तो आपको तिल भी बन जाता है। तिल बनते हैं ना, किसी की नाक पे तिल होता है, किसी के कान पे तिल होता है, मुझे भी है, देखो ये रहा तिल है ना, दिख रहा है ना, तिल को इंग्लिश में कहते हैं मोल। एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो मोल होते हैं उनके अंदर मेलानिन कम होता है, ज्यादा होता है। अब तिल किस कलर के, काले कलर के। तो याद रखिएगा, जब मेलानिन ज्यादा होता है ना तो डार्क कॉम्प्लेक्शन आता है, चीजें काली हो जाती हैं। तो तिल कैसे होता है, काले कलर का होता है, तो काले कलर का तो वहां पे मेलानिन क्या है, ज्यादा है। और अगर मेलानिन कम हो जाता है तो बेटा व्हाइट कलर देना शुरू कर देता है ये। ठीक है, तो हमारी स्किन का जो कलर है वो भी मेलानिन की वजह से है। तो हमारी स्किन का जो एक नेचुरल सा कलर है हम इंडियंस का, तो हम लोगों में मेलानिन कम होता है ना ज्यादा होता है, इसलिए हम लोगों का ये जो कलर है वो कलर है, राइट। तो बच्चा ये बात याद रखिएगा कि हमारे बालों में मेलानिन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बाल काले होते हैं। और मेलानिन अगर कम हो जाएगा आपके बालों में तो बाल सफेद होने लग जाएंगे। बाल क्या होने लग जाएंगे, सफेद होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि B5 की कमी से एक तो बाल सफेद हो सकते हैं, दूसरा विटामिन B5 की वजह से इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। अब इनफर्टिलिटी का मतलब तो हमने कल बताया था क्या होता है। हाँ, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि फर्टिलिटी रेट कम होना। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है फर्टिलिटी कम होना, यानी कि फर्टाइल कम होना, यानी कि जो स्पर्म्स या ओवा होते हैं, लड़कों में स्पर्म्स या शुक्राणु कोशिका, लड़कियों में ओवा होते हैं, वो मैच्योर नहीं होंगे, उनकी क्वालिटी बेकार हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब निषेचन नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी जाइगोट नहीं बनेगा, यहाँ के वहां से बच्चा नहीं बन पाएगा। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि जो फर्टिलिटी की रेट होती है वो कम हो जाती है, दर कम हो जाती है। तो ये विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से दोनों के दोनों डिजीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है विटामिन B6, जिसको हम पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6, B5 के बाद आता है विटामिन B6, और विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो लिख लीजिए, इसको हम पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, इसको हम पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। पायरोडॉक्सिन, ये किस विटामिन का केमिकल नेम है, तो ये विटामिन B6 का है, सेम नाम हिंदी में है, लिख देते हैं हम, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं हमसे। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। और विटामिन B6 के बारे में एक 3 स्टार करके एक पॉइंट लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चों अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो मैं हमेशा बताती हूँ 3 स्टार का मतलब क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है ना। तो कौन सा क्वेश्चन आता है, तो जरा सुन लीजिए। विटामिन B6 क्या करता है, लिखो पहले, इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी क्या होता है बेटा, रेड ब्लड सेल, लाल, आरसीबी नहीं, ठीक है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कैप्सूल्स, आपका लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में सहायक कौन सी विटामिन होती है, विटामिन B6।
तो आप समझ गए हैं, इतने समझदार आप हैं कि अगर विटामिन B6 की क्या होगी, कमी हो गई, अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गई तो पहला काम क्या नहीं होगा, आरबीसी सही से नहीं बनेंगी, और आरबीसी सही से नहीं बनी तो सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा। आरबीसी अगर सही से नहीं बनी, आरबीसी ब्लड की मेन सेल्स होती है, खून की मुख्य कोशिका होती है। खून का मतलब ही क्या होता है, खून का मतलब ही क्या होता है बेटा, आरबीसी। तो इस बच्चे के अंदर या ऐसे इंसान में आरबीसी सही नहीं बनी तो अनीमिया हो जाएगा, लेकिन इस अनीमिया को नाम देते हैं माइल्ड अनीमिया। माइल्ड अनीमिया, अनीमिया का मतलब क्या होता है बेटा, रक्तलापता, यानी कि खून की कमी, खून की कमी हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा खून की कमी नहीं होगी, हल्की सी, माइल्ड का मतलब बोलते ना मुझे माइल्ड सा फीवर आ गया था, हल्का सा फीवर आ गया था, ठीक है, ऐसे ही। तो आप बताओगे माइल्ड एनीमिया का मतलब होता है हल्की सी खून की कमी आ जाएगी ऐसे लोगों के अंदर। कैसे लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर विटामिन B6 की कमी है। नेक्स्ट, ऐसे लोगों के जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स का मतलब क्या होता है, मांसपेशी, इन मसल्स के अंदर क्रैम्प आ जाती है। क्रैम्प का मतलब होता है अकड़न, मसल्स अकड़ने लग जाती है, हाथ पांव की ये मसल्स अकड़ने लग जाएंगी। बोलते हैं ना आज मैंने जिम में वजन उठा लिया तो यार मेरी मसल्स में क्रैम्प आ गया, यानी कि मांसपेशी अकड़ जाती है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, मांसपेशियों में क्रैम्प आना यानी अकड़न आने लग जाती है, टाइट हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है ना। स्टिफनेस का मतलब है इकट्ठा हो जाता है मांस एक जगह, है ना। नेक्स्ट, अगर इस विटामिन की कमी हुई तो किडनी स्टोन जैसी बीमारी भी हो सकती है। किडनी स्टोन, किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर पथरी हो सकती है। अगर इस विटामिन की बहुत ज्यादा कमी हुई, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो। अब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, तनाव, तनाव बढ़ सकता है आपके बॉडी में, ठीक है, हर चीज का तनाव ज्यादा फील होने लग जाएगा आपको। तो भैया मैं तो यही कहूंगी कि इस बीमारी से, इस विटामिन को अच्छे से लीजिए, है ना। मैम आपने विटामिन ई का फेस प्रोडक्ट नहीं बताया, चलो आज बताएंगे, है ना। आपको देखो नंदनी, देखो नंदनी कह रही है मैम आपने कल कहा था ऐसा कैप्सूल बताऊंगी जिससे ग्लो आ जाएगा, लेकिन आपने बताया नहीं। देखो 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 कैसे है, चलो आओ आइए। क्या मैंने कहा, विटामिन B6 की बहुत ज्यादा कमी होगी तो अनेमिया यानी खून की कमी। कौन सा अनेमिया, माइल्ड अनेमिया का नाम देते हैं। अनेमिया बहुत सारे होते हैं, मैं आपको सारे पढ़ा दूंगी, परनीसियस अनेमिया, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया, थैलेसेमिया, ऐसे ही आपका बच्चा माइल्ड अनेमिया है, पॉलीसाइथेमिया है, ये बहुत सारे अनेमिया होते हैं, सब आपको पढ़ा दिए जाएंगे। चलिए, तो किडनी में पथरी हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है और हल्की सी खून की कमी आपके अंदर देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये विटामिन आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। तो ये याद रखिएगा, आरबीसी बनाने में जब हेल्प कर रहा है तो भाई आरबीसी की संख्या में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, तो हल्की फुल्की क्या हो जाएगी, आपको बीमारी हो सकती है खून की कमी वाली। तो ये था विटामिन B6। नेक्स्ट आता है विटामिन B7। विटामिन B7 बायोटीन विटामिन कहते हैं। विटामिन B7, बच्चों आपको एक बात बताऊं, विटामिन B7 को H विटामिन भी कहते हैं। ये आता है क्वेश्चन, किस विटामिन को H विटामिन बोलते हैं, किस विटामिन को M विटामिन कहते हैं। ये दो क्वेश्चन और नोट कर लो, ठीक है। कौन सी विटामिन को H विटामिन कहते हैं, H, ठीक है, राइट। तो विटामिन B7 को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं, बायोटीन के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो लिख दो बच्चों, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। इसका केमिकल नेम क्या है, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। सेम नाम हिंदी में है, इसको बायोटीन नाम से जानते हैं हम। और ये विटामिन भी आपके बालों के लिए अच्छा होता है। आपको बाल अच्छे रखने हैं, विटामिन बी अच्छे तरीके से लीजिए। विटामिन B5 बाल सफेद कर सकता है कमी, और इस विटामिन की कमी से आपके बाल गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हेयर लॉस जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है, गंजापन आ सकता है, बाल्डनेस आ सकता है, ठीक है, बाल झड़ना। इस विटामिन की वजह से स्किन में इंफेक्शन हो जाना, ये जो आपकी स्कैल्प होती है ना, स्कैल्प ये वाला, इसके अंदर इंफेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बाल वालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और जहां से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस शुरू हो जाता है इस विटामिन की वजह से, क्योंकि यहाँ की स्कैल्प में इंफेक्शन हो जाता है बच्चा, इसलिए हो जाता है। फिर बाल झड़ जाएंगे तो फिर आप समझते ही हो क्या हो जाएगा, है ना। फिर आप क्या करोगे, या तो नकली बाल लगवाओगे, नकली बाल की आजकल आती है ना पैचेस वाली, ऐसे विग आती है, लगा लेते हैं। या आजकल हेयर ट्रांसप्लांटेशन का बहुत भैया सीजन चल रहा है ना, लोग क्या करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं। यहाँ के बाल झड़े, यहाँ बाल हैं, तो वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जिनको हम ट्रिकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ के बाल निकाल के यहाँ लगा देते हैं, है ना। बहुत पेनफुल प्रोसेस भी होता है थोड़ा सा, लेकिन आजकल बहुत चल रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट सुनिएगा, किडनी स्टोन हमने बताया होगा कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना हुआ था, अविनाश अगर नहीं बताया तो आगे पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए सारी बात। तो बालों की ग्रोथ अच्छी रखनी है तो विटामिन B7 अच्छे से लीजिए। तो विटामिन B7 के केमिकल नेम बायोटीन होता है, इसकी वजह से स्किन वगैरह में, या जो आपकी यहाँ की जो ये स्कल्प होती है क्रैनियम की, इसके अंदर इंफेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से बाल वगैरह झड़ जाते हैं। मैम हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल है क्या, अच्छे डॉक्टर से करवाओगे तो जी हाँ सक्सेसफुल है, लेकिन बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर भी हैं जो पैसे ले लेंगे और वो क्या करेंगे, यहाँ के बाल यहाँ लगा देंगे और कुछ दिनों के बाद ये भी निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे, पूरे गंजे हो जाओगे, पैसे भी पानी में चले जाएंगे। इसलिए भैया जब ये थोड़ी सी रिस्क लेते हो ना, आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह की बातें करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके डॉक्टर्स वगैरह से बहुत अच्छे से उनका हिस्ट्री चेक करके करवाएं। अदरवाइज 90% इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनका रिजल्ट जीरो है। यहाँ के बाल यहाँ लगा देंगे, यहाँ से भी गए, वो यहाँ से भी गए, है ना, बेचारे कम से कम यहाँ तो थे लेकिन वो वहां से भी चले जाते हैं फिर। इसलिए थोड़ा सा ये देखकर करवाएं ये चीजें। तो B7 H विटामिन के नाम से भी फेमस है, हेयर विटामिन H विटामिन, राइट। चलिए नेक्स्ट विटामिन B9। विटामिन B9, मैम विटामिन B8 क्यों नहीं लिखा, होता ही नहीं है तो हम कहां से लिख दें, तो विटामिन B9 लिख दो सीधा, विटामिन B9। और जब विटामिन B9 की बात करते हैं, प्रेगनेंसी के केस में सबसे ज्यादा लड़की को विटामिन B9 के कैप्सूल खिलाए जाते हैं, जैसे मैंने भी बहुत सारे खाए थे, राइट। तो विटामिन B9 को कहते हैं मैलिक एसिड या फोलिक एसिड।
देखा होगा आपने, फोलिएट करके टैबलेट आती हैं या सीधा फोलिक एसिड करके भी टैबलेट आती हैं। मैलिक अम्ल या फोलिक अम्ल कहते हैं इसको, फोलिक एसिड या मैलिक एसिड कहते हैं। और कोई भी लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो उस समय उसके लिए फोलिक एसिड सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसका फोलिएट करके या डीएक्सफोलिएट करके टैबलेट आती है जो मैंने भी खाई है, वो डॉक्टर देता है, पहले ही दिन से शुरू कर देती है वो डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि भैया जो लड़की मां बनने वाली है वो खून अपने बच्चे को भी तो देती है ना, तो ये जो विटामिन है ना, ये बच्चा खून को बनने में हेल्प करता है, ये भी ब्लड फॉर्मेशन के हेल्प में। ब्लड फॉर्मेशन लिख सकते हो या आप लिख सकते हो आयरन, इस विटामिन में आयरन होता है, तो यही आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं लड़की को कब? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। 3-4 मेरी तो पूरी 4-5 महीने चली थी और फिर भी मेरे में आयरन की कमी थी। लास्ट में तो हमने पहले फोलिक एसिड खाया था मैंने, उसके बाद एक ओरोफर करके आती हैं, वो भी इसी के लिए होती है, आयरन के लिए होती हैं। अब ओरोफर हर कोई नहीं खा पाता है ना, बिकॉज उस समय कॉन्स्टिपेशन वगैरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ओरोफर नहीं खा पा रही थी। तो लास्ट में जाके मैंने आयरन के इंजेक्शन लगवाए थे, 3-4 इंजेक्शन चढ़े थे मुझे, जब जाके मेरा आयरन बैलेंस हुआ था। हेमोग्लोबिन, मेरा हेमोग्लोबिन 9 आ गया था लास्ट में, आता था 9 तो बहुत कम है ना। तो बाद में अभी मैंने लास्ट अभी 3-4 दिन पहले चेक करवाया तो मेरा वापस 12 हो चुका है, क्योंकि अब तो पृथ्वी 2-2.5 महीने का हो गया, 2.5 महीने का हो गया, तब इतने 2.5 महीने में तो बन गया मेरे में इतना सारा आयरन। ठीक है, डाइट वाइट अच्छी रखी मैंने तो सही हो गया वापस, राइट। तो ये याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के समय फोलिक एसिड या मैलिक एसिड या विटामिन B9 बहुत जरूरी होता है। और इसी विटामिन B9 का दूसरा नाम होता है, इसको एम विटामिन भी कहते हैं। एम से मदर याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। एम विटामिन भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एम विटामिन भी कहते हैं। और ये कब जरूरी होता है? प्रेगनेंसी के समय। आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन कौन सा माना जाता है, तो वो ये माना जाता है। और नेचुरल तरीके से सबसे अच्छा सोर्स होता है मैलिक एसिड या फोलिक एसिड का सेव खाओ भैया, जो खा सकते हैं, है ना। एप्पल खाइए, एप्पल में बहुत अच्छा सा मैलिक एसिड होता है, राइट। चलो ये याद रखिएगा, इसी विटामिन को एम विटामिन भी कहते हैं। और इस विटामिन में क्या पाया जाता है? इसमें आयरन, या फिर हम कह सकते हैं ये विटामिन आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बेटा। क्या करता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन को, आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। अब अगर इसकी कमी होगी, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो इसकी कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, अब बच्चों आप जानते हो अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, अनीमिया जहां भी आता है खून की कमी होता है। अब ये वो खून की कमी है जहां पे आयरन भी कम हो जाएगा, हेमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, है ना, इसलिए इसका नाम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया रख दिया गया है। हिंदी में सेम नाम है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ही लिखा जाएगा। इसी विटामिन को एम फॉर मां कर लो, मदर कर लो, ठीक है। और इसको मैलिक एसिड या फोलिक एसिड कहते हैं। सेव में बहुत ज्यादा होता है, सेव खाइए, और अगर नहीं खाओगे तो आयरन की कमी हो जाएगी, और फिर इसी को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का नाम दे दिया जाता है। ये था माइल्ड अनीमिया B6 वाला, है ना। ये है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया B9 की कमी से। और B9 में क्या होता है? आयरन होता है, ये याद रख लेना। और आयरन हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए काम में आता है। तो हमें, आपके बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन कम है तो आयरन कमी है ना, तो आपको आयरन फिर खाना पड़ेगा बाहर से। चलिए, अब लास्ट विटामिन का टाइप B9 हो गया, 10 और 11 नहीं होते हैं, B10 11 नहीं होते हैं। अब आता है विटामिन B12, सीधा आता है विटामिन B12, विटामिन B12। और विटामिन B12 को केमिकली हम सियानोकोबाल्मीन कहते हैं। इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सियानोकोबाल्मीन। विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं? इसका केमिकल नेम होता है बच्चों सियानोकोबाल्मीन, सियानोकोबाल्मीन। अब कोबाल्मिन है तो बता दो जरा कौन सी धातु होगी? कोबाल्ट, सियानोकोबाल्मिन। तो ये वो धातु है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है बच्चों, सियानोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन कहा जाता है ऐसा। और इसमें कौन सी धातु है? तो नाम से क्लियर है, जैसे B9 में आयरन था, इसमें कोबाल्ट होता है बच्चा। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। एग्जामिनर कैसे पूछेगा किस विटामिन में कोबाल्ट धातु होता है, तो आप बताओगे वो विटामिन B12 में होता है। और इसी विटामिन को ब्लू विटामिन के नाम से भी जानते हैं, नीला विटामिन भी कहते हैं इसको। जैसे हमने एक पढ़ा है ना, विटामिन B2 को पीला कहते हैं, तो इसको नीला कहते हैं। तो कौन सा विटामिन पीला होता है, कौन सा विटामिन नीला होता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। किस विटामिन में आयरन होता है, किस विटामिन में कैल्शियम होता है, और किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, सारे आंसर कर सकते हो आप। विटामिन B12 की कमी से, ये भी खून के लिए अच्छा होता है बेटा, ये भी विटामिन खून के लिए अच्छा होता है, खून की क्वांटिटी, आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ाने का काम करता है। तो अगर इसकी कमी हो गई तो इसकी कमी से हो जाता है परनीसियस अनीमिया, परनीसियस अनीमिया। अनीमिया का मतलब क्या है? खून की कमी। तो आपको इनके अंदर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका बस नाम याद कर लो, वही बहुत है। परनीसियस अनीमिया, परनीसियस अनीमिया, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12। और विटामिन B12 का केमिकल नेम सियानोकोबाल्मीन होता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है। मैम एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। ओके कुलदीप, आपको आंसर मिल गया होगा बेटा, हमने सारी बता दी है, किसमें कोबाल्ट होगा, किसमें कैल्शियम धातु होगी, किसमें आयरन धातु होगी, सारी बातें हम आपको पढ़ाते हुए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जितना हमने पढ़ा दिया उससे ज्यादा कम कुछ मत पढ़ना, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं बस आंख बंद करके आप इतना पढ़ लोगे, बहुत अच्छा साइंस का स्कोर कर लोगे, राइट। चलिए एक बार फिर से पढ़ा दें आपको, विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं? सियानोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट धातु होता है। अब चलो रिवीजन कर लेते हैं, विटामिन B खत्म। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर ले विटामिन B का, फिर C पढ़ेंगे, विटामिन वाला चैप्टर खत्म। देखो विटामिन B कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है, इसके आगे टाइप्स होते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी, और ये बहुत बार एग्जाम में आता है बेरी वाला क्वेश्चन। विटामिन B2 की कमी से बेटा छाले हो जाते हैं। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन। और गाय का दूध पीला किसकी वजह से होता है, बता दोगे? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा, पेलेग्रा का दूसरा नाम क्या है? 4D, डी का मतलब क्या होता है?
डिमेंशिया, आपका डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेथ। और विटामिन B5 की कमी से इनफर्टिलिटी आ सकती है, फर्टिलिटी रेट कम हो सकती है, और साथ में बाल वगैरह के सफेद बाल वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। B6 माइल्ड एनीमिया, और ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। B7 बाल वगैरह झाड़ देगा, ठीक है, बालों की ग्रोथ कम कर देगा। B9 प्रेगनेंसी के समय सबसे ज्यादा विटामिन B9 की ही जरूरत होती है एक महिला को। और B12 पर्नीसियस अनीमिया, यहां पर इसकी कमी से हो जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु होता है। विटामिन B7 को H कहते हैं, विटामिन B9 को M कहते हैं, विटामिन B2 को पीला विटामिन कहते हैं, विटामिन B12 को नीला विटामिन कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना है ना। चलिए अब लास्ट विटामिन बचा है C, विटामिन C जो खट्टे फलों में होता है। विटामिन C भी कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। लिख दो बेटा विटामिन C, विटामिन C। और विटामिन C का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड हिंदी में कहते हैं एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है, सेम नाम हिंदी में है एस्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन C कूट कूट के भर के भरा हुआ होता है किसमें? सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फल। अब वो फल जो आपको खाने में खट्टे लगते हैं, जल्दी से बता दो कौन कौन से होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स में होता है ये खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है। अब खट्टे फल के लिए आप क्या क्या खाते हो? देखो, आम में होता है, कच्चे आम में ज्यादा होता है, जिसको आप कैरी कहते हो, कैरी खट्टी होती है, तो आप लिख सकते हो रो मैंगो या मैंगो लिख लो, ठीक है, मैंगो में विटामिन C होता है। नींबू लेमन में विटामिन C होता है। ऑरेंज, संतरा, मौसम्बी इनके अंदर भी होता है। अंगूर, अंगूर में भी विटामिन C भर के होता है ना। ऐसे ही आप और क्या खाते हो? इमली, इमली में भी होता है। और आंवला, आंवले में भी विटामिन C होता है, इंडियन गूसबेरी जिसको कहते हैं ना, आंवले में भी होता है, आंवला लिख दो, आंवला हो गया। और खट्टा क्या होता है बच्चा? इन सारी, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया। देखो अंगूर और आंवला ये इसके अच्छे सोर्स हैं। और इमली, टैमरिंड का मतलब होता है इमली बेटा, इमली खट्टी मीठे बेर, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के अंदर विटामिन C पाया जाता है। अच्छा एक बात और बताऊं, हरी मिर्च में विटामिन C होता है। अब आप कहोगे हरी मिर्च तो खट्टी नहीं होती, मैंने कहा खट्टे फलों में ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी फलों में नहीं होता है विटामिन C, बाकी में भी होता है, खट्टों में ज्यादा होता है, बस ये याद रखना है ना। तो आप लिख देना हरी मिर्च में भी, ग्रीन चिलीज में भी होता है, चिलीज में भी क्या होता है? विटामिन C होता है, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च में भी होता है। तो आम हो गया, हरी मिर्च हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, अंगूर हो गया, इमली हो गया। अंगूर, आंवला, इमली ये इसके अच्छे सोर्सों की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं बता दूं आपको, विटामिन C दूध में नहीं होता भाई, अच्छा नहीं है तो दूध फट जाएगा, है ना, ये तो खट्टी चीजों में होता है और दूध को फाड़ना थोड़ी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, तो लिख दो इट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क या इट इज एब्सेंट इन मिल्क, लिख दो ये दूध में नहीं होता है बेटा, दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता, विटामिन C नहीं होगा, विटामिन C नहीं पाया जाता। तो अच्छी बात है, नहीं भी होना चाहिए, तो खट्टा दूध मतलब दही, फट गया दूध। विटामिन C दूध के अंदर नहीं होता। विटामिन C क्या क्या काम करता है? बहुत काम करता है भैया, याद करो कोरोना का समय, कोविड-19 जब आया था तो हॉस्पिटल्स में या मेडिकल स्टोर पे विटामिन C की दवाइयों की कमी हो गई, है ना, विटामिन C की दवाइयों की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि विटामिन C इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है। लिख दो विटामिन C इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसीलिए कोविड-19 के समय सारे लोग विटामिन C की टैबलेट खा रहे थे, साथ में जिंक खा रहे थे, जिंक कोविड करके जिंक की एक टैबलेट आती थी, तो इन सबकी कमी हो गई थी। ओके, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन C। तो एक काम तो इसका ये हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम हो गया। दूसरा सुनो, विटामिन C एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहलाता है। एंटी कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है बच्चा? कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर करने वाला, एंटी का मतलब विपरीत, ये कैंसर से बचाने का काम करेगा, तो हम इसको एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन या कैंसर रोधी विटामिन कहते हैं। कैंसर रोधी विटामिन, कैंसर से बचाएगा। और इंडिया इज कैपिटल ऑफ कैंसर, जानते हैं आप, इंडिया घोषित हो चुकी है किसकी? कैंसर की राजधानी। आजकल इतने सारे कैंसर और हर दूसरे आदमी को कैंसर हो रहे हैं, देखे होंगे आपने कौन कौन से कैंसर चल गए, सर्विकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बोन मैरो कैंसर, साथ में ही लंग्स कैंसर, लीवर कैंसर, अरे कौन सा कैंसर नहीं, कौन सा कैंसर बचा है? पेनक्रियाज कैंसर, गोल ब्लैडर कैंसर, दुनिया जहान के कैंसर चल रहे हैं ना, तो ये याद रखिएगा। एंटी कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर रोधी विटामिन, कैंसर से बचाने वाला विटामिन, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, कैंसर से बचाएगा। स्किन वगैरह के लिए भी थोड़ा सा विटामिन C अच्छा माना जाता है ना, अगर आप अपनी स्किन वगैरह को हेल्दी रखना चाहते हैं। या आप लिख सकते हैं कि कोलेजिन प्रोटीन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ये लिख दो इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजिन। और ये कोलेजिन कहां होता है? कोलेजिन होता है स्किन और बोन वगैरह में। कोलेजिन कहां होता है? आपकी स्किन, त्वचा में होता है, बोन्स हड्डियों में होता है, तो उनके लिए भी अच्छा होता है ये विटामिन। इसी विटामिन को कहते हैं हीट सेंसिटिव विटामिन। ज्यादा हीट दोगे ये विटामिन खत्म हो जाएगा, हीट सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है इसको। इसको कैसा? हीट सेंसिटिव। अगर ज्यादा हीट दे दी, ज्यादा गर्म कर दिया, ये विटामिन खत्म हो जाएगा बेटा। और इस विटामिन की जो कमी है, उसकी कमी से स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाती है, इसकी कमी से स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है? घाव वाव जल्दी नहीं भरता है, लिख दो इसकी कमी से स्कर्वी। स्कर्वी में मसूड़ों से खून आने लग जाता है और घाव नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन C जो है ना, ये वुंड हील करने में काम आता है, ये वुंड हीलिंग विटामिन भी होता है। और वुंड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने वाला विटामिन होता है बेटा, ये घाव भरने वाला विटामिन होता है। तो ये विटामिन के बारे में आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। और इसी के साथ आपका विटामिन C भी कंप्लीट हो गया है, इसी के साथ आपका विटामिन C और इसी के साथ विटामिन वाला चैप्टर भी खत्म हो चुका है। एक मिनट,
क्या हो गया? एक मिनट रुकना मम्मी, आ रही बस।